सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय में वितान पुस्तक भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग का पाठन करेंगे। सिल्वर वेडिंग के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। अब हम चलते हैं पाठ की रूपरेखा की ओर। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर नई उपलब्धियों को समेटे हुए है तो दूसरी ओर मानवीय मूल्यों का तिरस्कार होता हुआ दिखाई देता है। इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं, जो बदलते युग के साथ नई पीढ़ी की विचारधारा से सामंजस्य बना पाने में असमर्थ हैं। पाठ का सार। पाठ के सार में सर्वप्रथम यशोधर बाबू और उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में वे समय पर ही आते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक दफ्तर में रुकना पड़े तो भी वे प्रसन्नचित्त होकर अपना कार्य करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए नए लड़के चड्ढा ने जब यशोधर बाबू के साथ बदतमीजी की तो उसे यशोधर बाबू ने अनदेखा कर दिया और दिन भर के माहौल को हल्का बनाते हुए ऑफिस से निकल जाना ये उन्होंने किशनदा से सीखा। यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह पर जब असिस्टेंट चड्ढा उनसे पार्टी के लिए कहता है तो इसे यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर बताते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब पाश्चात्य संस्कृति का ढकोसला लगता है। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व। सिल्वर वेडिंग पाठ के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के बाद दूसरे पात्र हैं किशनदा। किशनदा यशोधर बाबू के गुरु जैसे थे। जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी। काम ना होने पर उन्हें अपने मेस का रसोइयाँ बनाया और 50 रुपये गाँव भेजने के लिए भी दिए। कुछ समय बाद अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। किशनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तब यशोधर बाबू ने बिरादरी के लोगों से मृत्यु का कारण जानना चाहा। तब लोगों ने जो हुआ होगा कहकर बात समाप्त कर दी। अर्थात जीवन भर सभी का भला चाहने वाले, सबकी सहायता करने वाले किशनदा अपने अंतिम समय में इतना एकाकी हो गए थे कि किसी को उनका हालचाल लेने की सुध ही नहीं थी और वे एकाकीपन का दंश झेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। यशोधर बाबू की विवशता। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनके बच्चे हर काम में उनसे सलाह लें। उनके बच्चे उन्हें साइकिल से चलता नहीं देखना चाहते। वे उन्हें स्कूटर लेने के लिए कहते हैं, लेकिन यशोधर बाबू इससे सहमत नहीं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों के विचारों को उन्होंने अपना लिया था। अतः पत्नी का रहन सहन व पहनावा उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर बाबू और उनका परिवार। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक पुत्री है। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रति माह पर काम करता है। अपने साधारण बेटे को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी उन्हें समझ नहीं आती। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर स्वयं भी अमेरिका जाना चाहती है। यशोधर बाबू की पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी हैं। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना, कुमाऊनी संस्कृति का पालन करना, किशनदा के सिद्धांतों पर चलना उनके परिवार को नहीं जचता। बच्चे और पत्नी चाहते हैं कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू अपने घर में होने वाली अपनी शादी की 25वीं सालगिरह से अनभिज्ञ हैं। घर पर हो रहा यह आयोजन जहां एक ओर उन्हें सही नहीं लगता क्योंकि उन्हें पाश्चात्य संस्कृति नहीं सुहाती, वहीं उन्हें यह बात कहीं ना कहीं खुशी भी देती है कि जिस अनाथ के जन्म पर कभी लड्डू भी नहीं आए उसकी शादी की सालगिरह इतनी भव्यता से मनाई जा रही है। उन्होंने ना चाहते हुए भी पत्नी के साथ केक काटा। उनका बड़ा बेटा भूषण उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में देते हुए कहता है कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो फटा पुलोवर ना पहन कर जाएं। यह बात यशोधर बाबू को चुभ जाती है, क्योंकि
वे यह उम्मीद करते हैं कि बेटे को यह कहना चाहिए था कि अब से दूध लेने मैं जाऊंगा। बेटे ने नया गाउन देते हुए भी पुरानी जिम्मेदारी यशोधर बाबू के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर उन्हें ऐसा लगा मानो किशनदा उनके अंदर उतर आए हों, जिनकी मृत्यु जो हुआ होगा अर्थात पता नहीं क्यों हुआ से हो गई। समापन। सिल्वर वेडिंग कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू नई पीढ़ी के विचारों से असहमत होने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर असंतुष्ट रहते हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति का भाव है। यशोधर बाबू अपने अंदर एक अंतर्द्वंद लेकर चल रहे हैं और दो कालखंडों में जी रहे हैं। धन्यवाद।